तिहाड़ जेल की जो इनसाइड स्टोरी है वो उसमें दिखाया गया है। और ब्लैक वारंट के जो नायक हैं, जिनकी जीवनी पर ये वेब सीरीज बनी है, तिहाड़ जेल में उन्होंने 35 साल का अपना लंबा कैरियर बिताया है, वो हैं सुनील गुप्ता जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया एक्सप्रेस डेली पर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं सुनील गुप्ता जी के साथ 2003 से मैं सर रिपोर्टिंग जब दैनिक जागरण से कर रहा हूं। हमारी जान पहचान है, भाईचारा है। तो इतने समय से, और यही थे जो हम लोगों को तिहाड़ में एंट्री का रास्ता थे कि तिहाड़ जब हम कवर करते थे। तो सर, रिटायरमेंट के बाद मैं आपके बारे में भी पर्सनल थोड़ा सा और जानना चाहूंगा, लोग जानना चाहेंगे रिटायरमेंट के बाद आपके मन में ये कैसे आया, क्योंकि आपने तो एक लंबा अनुभव जिया है। तिहाड़ जेल के अनुभव को पुस्तक में ढालने का ये विचार कैसे आया सर आपके पास? क्या था कि जैसे रिटायर हुआ, तो जब मैं रिटायर हुआ तो उस टाइम पे काफी रिक्वेस्ट वगैरह आती रहती थी लोगों की जेल विजिट करने के लिए। जेल विजिट करके जैसे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या कुछ और हैं जो कि जेल देखना चाहते हैं, जो जेल अपनी नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं, जेल के ऊपर उनके पास प्रोजेक्ट है। तो ऐसे क्योंकि जब मैं रिटायर हुआ, जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ था तब तक तो मैं काफी लिबरल होता था इनको वो परमिशन देने में। पर फिर 2014 के आसपास जो है गवर्नमेंट का एक वो आया, सर्कुलर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को जेल में एंट्री नहीं देनी। तो फिर उसी को करके मेरे को आया कि कोई किताब ऐसी लिखनी चाहिए जिससे लोगों को पता लगे कि प्रिजनर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, जेल कैसे काम करती होती है, पुलिस वाले किस तरीके से काम करते हैं, जेल कर्मी को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी बातें जो मैंने इसमें लिखी हैं। तो जो मेरा सोचना था वो ठीक साबित हुआ और ये बुक इतनी पॉपुलर हो गई है और साथ में नेटफ्लिक्स ने इसके ऊपर सीरीज बनाई है, तो ये सबके लिए फायदा है इसमें, सबके लिए। मुझे याद है सर 2003 में जब डीजी अजय अग्रवाल जी होते थे और मैं पहली बार जब मुझे क्राइम रिपोर्टिंग का बीट मिला दैनिक जागरण में, तिहाड़ जेल मिला, तो जब मैं उनके पास इंटरव्यू लेने गया तो उन्होंने कहा कि आपको सुनील गुप्ता से मिलना चाहिए और वो सारा जेल आपको दिखाएंगे। तो आपने मुझे पूरे जेल की परमिशंस दी और सारा जेल हमने कवर किया था। और उसमें पहली बार आप ही से मुझे पता चला कि अगर जेल का खाना कोई खा लेता है तो फिर उसको आगे जेल में आने की संभावना नहीं रहती। नेटफ्लिक्स में आपकी जो एक आंटी जी हैं वो ये बात कहती हैं कि ज्योतिष ने मुझे कहा है कि जेल का खाना जो है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, तो बेटा तुम जेल का खाना मुझे ला दो। आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं सर, काफी रिक्वेस्ट आई होगी कि जेल का खाना है जो है हमें खाना चाहिए या आप प्रोवाइड कराइए, ऐसी रिक्वेस्ट आती थी सर आपके सामने? हाँ, रिक्वेस्ट आती थी। बेसिकली क्या है, अंधविश्वास है हमारे यहाँ हिंदू समाज में। तो हिंदू समाज में क्या, मैं तो सभी के उसमें कहूंगा कि बहुत सारे अंधविश्वास जो है गड़े हुए हैं। एक लाल किताब है जो जादू टोने की किताब होती है, तो उसमें ये वाली बात लिखी हुई है कि जेल का खाना, जेल की मिट्टी, जेल का पानी और फांसी के तख्ते की लकड़ी, इन सब की जो है उन्होंने बताया हुआ है। तो इसके लिए काफी रिक्वेस्ट भी आती रहती थी कि ये चीज उपलब्ध करवाने के लिए। तो इनफैक्ट क्या था कि जो फांसी के तख्ते की जो लकड़ी होती है उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि अगर बच्चा जो है पढ़ाई में कमजोर है या रात को उसको बुरे सपने आते हैं, तो उसके लिए अगर फांसी की तख्ती की जो उसकी जो छील है, लकड़ी जो है, उसके तकिए के नीचे रख दो या ताबीज बना के उसको पहना दो, तो उसको बुरे सपने या जो डरता है वो चीज नहीं होगी। खाने की और ये तो बहुत रिक्वेस्ट आती थी, इवन ऊंची ऊंची जगह से जो है रिक्वेस्ट आती थी। तो हमने इस समस्या के समाधान के लिए 2014 में हमने एक रेस्टोरेंट खुलवा दिया था बाहर, जेल रोड के ऊपर ही, ताकि जिसको भी जेल की खाना वगैरह मंगवाना है तो वो जेल अपने कोई उनको ये इधर उधर से अप्रोच ना ढूंढे, वो सीधा खाना खाएं और कैदी ही वो खाना सर्व करते थे। तो अच्छा चल रहा था। फिर जो आगे प्रशासन है उन्होंने बंद करवा दिया। क्यों बंद करवाया ये मुझे नहीं पता, पर लोगों में धारणा है, तो उस धारणा का जो जिस तरीके से भी जो है
ज्योतिषी है उसको जिस तरीके से भी आगे वो चला रहे हैं, ये धारणा है